अस्सलाम वालेकुम। आज अरीश की मामा ने दिन का खाना बनाना था। उन्होंने फ्रिज खोला तो देखा फ्रिज में तो सब्जी ही नहीं है। अरीश की मामा ने सोचा अब क्या करें, खाना तो बनाना है। फिर अरीश की मामा बाहर गए। उन्होंने देखा कि अरीश और अरीश के पापा डक्स और रैबिट्स के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने अरीश के बाबा को आवाज़ दी कि मेरी बात सुने। अरीश के बाबा को बताया कि सब्जी नहीं है। बाबा ने बोला सारी सब्जी ख़त्म हो गई है। मामा ने बोला जी सारी सब्जियां ख़त्म हो गई हैं। फिर बाबा ने बोला चले ठीक है, मौसम काफ़ी साफ़ हो गया है, हम सब्ज़ी मंडी जाते हैं, वहाँ से सब्जियां और फ्रूट लेकर आते हैं। फिर अरीश फातिमा चली अपने बाबा के साथ सब्ज़ी मंडी, जो अरीश के घर के करीब ही लगती है। सुबह में काफ़ी बारिश हुई थी। जब रोड्स पे गए, रोड्स पे भी काफ़ी पानी खड़ा था रोड में। फिर अरीश के बाबा अरीश को बोले बेटा क्या पता मंडी में भी काफ़ी कीचड़ हो। जैसे ही रवात आया अरीश ने बोला बाबा इस साइड बाइक ले लें, वो सामने ही सब्ज़ी मंडी नज़र आ रही है। सब्ज़ी मंडी रवात बाज़ार के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे है। जैसे बाइक रुका, अरीश फातिमा तो बाइक से उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। बोल रही थी बाबा मैं और जाऊंगी आगे झूला लेने। बाबा ने बोला बेटा झूला फिर कभी दूंगा आपको, अभी तो हम सब्ज़ी लेने आए हैं। जैसे ही मंडी में दाखिल हुए तो सामने काफ़ी फ्रेश फ्रूट नज़र आए थे। मामा ने बोला बाबा को कितने प्यारे फ्रूट लग रहे हैं फ्रेश। मामा ने बोला पहले फ्रूट ना ले लें। बाबा ने बोला पहले सब्ज़ी ले लेते हैं, फ्रूट भी ले लेंगे, चलें आप आगे। आगे गए तो वाकई मंडी में काफ़ी कीचड़ था, रोड काफ़ी ख़राब था, काफ़ी गंदा था। अरीश के बाबा देख रहे थे कि कहाँ से सब्ज़ी लें, क्या सब्ज़ी लें। सब्ज़ी की काफ़ी वैरायटी थी यहाँ पे तो, और काफ़ी फ्रेश लग रही थी सारी सब्ज़ी। अरीश ने बोला बाबा इन भाई साहब से सब्ज़ी लेते हैं। फिर हम उसी सब्ज़ी वाले के पास रुके। फिर सब्ज़ी वाले भाई से गोभी का पूछा कि कितने की किलो है। उसने बोला 200 की। हमने बोला दे दे। मामा ने बोला थोड़ी सी अरबियाँ भी ले लेते हैं। फिर अरबियाँ भी ली। अरबियाँ भी 200 रुपये की किलो थी। मामा ने बोला करेले रहने देते हैं, कड़वे होते हैं, लेकिन मामा ने बोला नहीं थोड़े से ही ले लें। ये भी 200 रुपये के किलो थे। मामा ने बोला कि मैक्रोनी बनाएंगे तो थोड़ी सी शिमला भी ले लें। फिर बाबा ने बोला भाई को कि शिमला भी दे दें। भाई तो शिमला इस तरह तोल रहा था जिस तरह सोना तोल रहा है। अरीश ने बोला बाबा दूसरे भाई से लेते हैं जाके चीज़ें, ये तो काफ़ी महंगी चीज़ें दे रहा है। फिर बाबा ने बोला ठीक है बेटा। फिर दूसरे भाई के पास गए, उनसे हमने मटर लिए, गाजर ली और बंद गोभी ली। मटर तो काफ़ी महंगे थे, 400 रुपये के किलो। आगे गए तो हमने आलू 1 किलो लेने थे, लेकिन भाई ने बोला कि हम तो पूरी धड़ी देते हैं, हम 1 किलो आलू अलग से नहीं देंगे। फिर बाबा ने बोला कि आगे जाके दूसरे भाई से ले लेते हैं। आगे गए तो काफ़ी फ्रेश धनिया लगा हुआ था। बाबा ने इसका रेट पूछा तो बोला 50 रुपये की एक गड्डी। तो मामा ने बोला ले लेते हैं। बाबा ने बोला ये धनिया तो मैं सब्ज़ी के साथ फ्री में ले आता हूँ। आगे आई तो रीज इसको काफ़ी गौर से देख रही थी। उसे समझ नहीं आई कि ये सब्ज़ी है कि फल। आप सब लोग कमेंट में बताएं कि ये क्या है। सारी सब्जियां फिर एक बैग में डाली जो मम्मा घर से लेकर आई थी। आप लोग भी जब मंडी जाते हैं तो घर से बैग लेकर जाया करें। सब्जी मंडी में तो काफ़ी आग लगी हुई थी रेट्स को। आगे हम फ्रूट मंडी में आ गए। फ्रूट मंडी में आते ही अरीज ने बोला बाबा मैं नाशपाती लूँगी। फिर भाई ने एक नाशपाती अरीज को वैसे ही पकड़ा दी। अरीज ने भाई को थैंक यू बोला। आगे आए तो अरीश की मम्मा ने बोला कि अरीश के लिए बनाना ले लेते हैं, जो कि 200 रुपये के थे। फिर अरीश की मम्मा ने अरीश के लिए बनाना लिए। आगे आए तो मैंगो काफ़ी प्यारे लग रहे थे। जब उनका रेट पूछा तो सारा प्यार ही ख़त्म हो गया। फिर बिना ये मैंगो ख़रीदे हम लोग आगे चले गए। आगे अमरूद आए। हम अरीश बोले अमरूद ले लेते हैं मम्मा, ये मैंने कभी नहीं खाए। फिर हमने अरीश के लिए अमरूद ले लिए। आगे आए तो ये मैंगो हमें काफ़ी रिजनेबल प्राइस पे मिले। फिर हमने अरीश के लिए ये मैंगो ले लिए। आगे आए तो आगे एक भाई के पास एप्पल थे जो काफ़ी रेड रेड नज़र आ रहे थे। अरीश बोली बाबा इन्हीं से एप्पल ले लेते हैं, ये तो काफ़ी अच्छे एप्पल नज़र आ रहे हैं। फिर अरीश के कहने पे हमने एप्पल लिए।
भाई ने एक एप्पल अरीश को भी दिया और अरीश फातिमा को बोला कि चेक कर ले, एप्पल काफ़ी मीठा है। अरीश काफ़ी खुश हो रही थी एप्पल को पकड़ के। आगे आए तो आगे ग्रेप्स लगे हुए थे। मामा ने बोला कि अरीश के लिए ग्रेप्स भी ले लेते हैं। बाबा ने फिर ग्रेप्स लिए। पापा बोले देखा यहाँ पे ग्रेप्स 250 के मिल गए हैं और जो गेट पे था उसने बोला था 400 के हैं। आगे गए तो एक कपड़ों का स्टॉल लगा हुआ था। मामा ने बाबा को बोला आए चेक करते हैं। बाबा बोले नहीं नहीं आगे चलें आगे चलें। बाबा बोले हम यहाँ सब्जी लेने आए हैं, आपके कपड़े लेने नहीं आए। कुछ और देखना है तो देख ले, वैसे ही कुछ लेना नहीं है, नहीं तो वापस चलते हैं। आगे देखा तो ब्लैंकेट लगे हुए थे। बाबा ने बोला आप ही इतनी सर्दी नहीं है, ब्लैंकेट क्यों देख रही हैं। मम्मा ने बोला सिर्फ रेट पूछेंगे। मंडी सारी देख ली, सामान सारा ले लिया। वापस जाते हुए अरीश की मामा ने मैंगो देखे तो बाबा को बोला कि ये तो मेरे फेवरेट मैंगो लगे हैं, क्यों ना इस भाई साहब से ले लें। इतनी देर में अरीश के बाबा ने ऐसी स्पीड लगाई कि दोनों बाप बेटी ने बाइक के पास जाके ब्रेक लगाई। फिर अरीश के बाबा यू टर्न लेके रवात बाजार आए। अरीश बोली बाबा मैं यहाँ से चाट खाऊंगी। बाबा ने बोला बेटा रवात बाजार में ये इन्हीं की सबसे फेमस चाट है तो क्यों ना इन्हीं से खा ली जाए। फिर अरीश बोली ठीक है बाबा जी हम इन्हीं से खा लेते हैं। यहाँ आए तो काफ़ी रश था। फिर बाबा ने रास्ता बनाया, रास्ता बनाकर फिर ऊपर फैमिली हॉल में गए। फैमिली हॉल में बैठे आके और वहाँ के स्टाफ को बोला कि 2 समोसा चाट लेकर आए। अरीश के बाबा का ऑर्डर आ गया। फिर अरीश के बाबा ने समोसा चाट टेस्ट की तो काफ़ी मज़े की थी। खा रहे तो अरीश थैला हो रही थी सब्जियों वाला, फ्रूट वाला, और मम्मा को बोल रही थी वहाँ तो आप कह रही थी अरीश के लिए ये लिया है वो लिया है, तो अब मुझे थैले में से कुछ लेने तो दे। यहीं पे अरीश का आज का ब्लॉग ख़त्म होता है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।